बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं फ्रेंड्स? आज की वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की समरी है। विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट डेनमार्क की सिटी एल्सिनोर में डेनिश रॉयल कैसल डेनमार्क के शाही ख़ानदान में शुरू होता है। एल्सिनोर ईस्टर्न डेनमार्क का एक सिटी है जो कि अपने कैसल क्रोनबॉर्ग की वजह से फेमस है, क्योंकि इस कैसल के बारे में ये कहा जाता है कि जब शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा तो उसके माइंड में यही कैसल था। डेनमार्क नॉर्दर्न यूरोप का एक कंट्री है और नॉर्वे उसका हमसाया मुल्क है। जिस वक्त ये प्ले स्टार्ट होता है उस वक्त डेनमार्क और नॉर्वे की काफ़ी लंबे अरसे से लड़ाई चल रही होती है, क्योंकि डेनमार्क के किंग ने नॉर्वे पर इन्वेजन करके वहाँ के किंग को कत्ल कर दिया होता है। और डेनमार्क जो है वो एक फियर ऑफ इन्वेजन में है, क्योंकि अगरचे डेनमार्क इस लड़ाई में जीता है, लेकिन डेनमार्क को ख़तरा है कि कभी भी नॉर्वे के डेड किंग का बेटा प्रिंस फोर्टिनब्रास जो है वो कभी भी डेनमार्क पर इन्वेजन कर सकता है, डेनमार्क पर हमला कर सकता है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो उस वक्त डेनमार्क का प्रीवियस किंग हैमलेट मर चुका होता है। उसके मरने के फ़ौरन बाद उसके भाई क्लॉडियस ने उसकी क्वीन गर्ट्रूड से शादी करके तख्त पर कब्जा कर लिया होता है। डेनमार्क के सिटी एल्सिनोर में डेनिश रॉयल कैसल में एक सर्द रात में गार्ड्स को किले की दीवारों पर लेट किंग हैमलेट का एक भूत नजर आता है। गार्ड किंग हैमलेट के भूत के बारे में हैमलेट के फ्रेंड होरेशियो को बताते हैं कि उन्होंने किले की दीवारों पर लेट किंग हैमलेट का एक घोस्ट देखा है। प्रिंस हैमलेट इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है, उसे अपने बाप की मौत का बहुत ज़्यादा दुख है, और उसके साथ साथ उसे इस बात का भी दुख है कि उसकी माँ क्वीन गर्ट्रूड ने उसके बाप के मरने के 1 महीने के बाद ही उसके चचा क्लॉडियस से शादी कर ली है। प्रिंस हैमलेट को अपनी माँ की इस हरकत का बहुत अफसोस होता है। पोलोनियस जो कि किंग क्लॉडियस का खुसूसी मशीर है, उसकी बेटी ओफिलिया हैमलेट से मोहब्बत का इजहार करती है, लेकिन उसका भाई लेयर्टिस और उसका बाप पोलोनियस उसे इस प्यार को भूल जाने का हुक्म देते हैं। वो कहते हैं कि वो हैमलेट को भूल जाए। पोलोनियस का बेटा लेयर्टिस जो है वो फ्रांस में अपने स्कूल में जाने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन क्लॉडियस जो है वो उसका हैमलेट का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है कि वो अभी तक अपने बाप की मौत का दुख मना रहा है। इसके साथ साथ वो हैमलेट को यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में जाने से मना कर देता है। अब लेट किंग हैमलेट का घोस्ट जो है वो हैमलेट के सामने अपीयर होता है और उसे हुक्म देता है कि उसकी मौत का बदला ले, क्योंकि उसके भाई क्लॉडियस ने उसको जहर देकर मार दिया है। प्रिंस हैमलेट को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपने बाप की मौत की हकीकत का पता लगाने के लिए एक दुखी और पागल शख्स का जो भेस है वो बदल लेता है, लेकिन इसके साथ साथ उसे भूत की जो बात है उसकी सच्चाई का यकीन नहीं होता। उसे भूत की ये जो बात है वो रिलायबल नहीं लगती, क्योंकि उसे पता है कि भूत किसी भी वक्त किसी भी शख्स का भेस बदल सकते हैं और ख़ास तौर से उस शख्स को आसानी से भटका सकते हैं जो कि दुखी और गमगीन हो। हैमलेट के 2 दोस्त रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न जो हैं वो डेनमार्क में एक्ट्रेस के एक ग्रुप के साथ वहाँ पर आते हैं। रॉयल कपल यानी क्वीन गर्ट्रूड और किंग क्लॉडियस रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हैमलेट के मैड बिहेवियर का सुराग लगाएं, वो पता करें कि हैमलेट असल में पागल है कि ये झूठ मूठ वो पागल बना हुआ है। वो कहते हैं कि वो हैमलेट पर नज़र रखें। अब हैमलेट जो है वो ओफिलिया से बहुत बुरी तरह से पेश आता है, क्योंकि ओफिलिया भी इसे दूसरे लोगों की तरह पागल समझती है, लेकिन हैमलेट को इस बात का दुख है। वो समझता है कि ओफिलिया भी उसकी माँ की तरह एक धोखेबाज औरत है और वो भी उसे एक दिन धोखा देगी और छोड़कर चली जाएगी। अब हैमलेट सबके सामने एक ऐसी स्टोरी परफॉर्म करता है जिसमें वो एक्ट्रेस जिस ग्रुप को लेकर उसके फ्रेंड्स आते हैं, उन एक्ट्रेस को लेकर वो एक स्टोरी परफॉर्म करता है जो कि उसे उस घोस्ट ने बताई होती है कि किस तरह से क्लॉडियस ने उसको जहर देकर ख़त्म किया है। क्वीन गर्ट्रूड और क्लॉडियस को ये स्टोरी देखकर बहुत गुस्सा आता है और क्वीन गर्ट्रूड हैमलेट को अपने बेडरूम में आने का हुक्म देती है।
क्वीन के बेडरूम में क्वीन गर्ट्रूड और प्रिंस हैमलेट के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। क्लॉडियस का मशीर पोलोनियस इस लड़ाई को पर्दे के पीछे छुपकर सुनता है। जब हैमलेट को महसूस होता है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है तो वो अपनी तलवार से उस शख्स पर वार करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि पोलोनियस है। लेकिन पोलोनियस जो है वो ज़ख्मी होकर गिर जाता है और मर जाता है। जब क्लॉडियस को इस बात का पता चलता है कि हैमलेट ने पोलोनियस को तलवार से कत्ल कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। अब उसे अपनी ज़िंदगी का ख़तरा लाक हो जाता है। वो समझता है कि अब हैमलेट उसे भी मार देगा, इसीलिए वो हैमलेट को रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टन के साथ इंग्लैंड भेज देता है और वहाँ के किंग को एक सीक्रेट लेटर लिखता है कि हैमलेट को फौरी तौर पर मार दिया जाए। जब हैमलेट को इस लेटर का पता चलता है तो वो इस ऑर्डर को इस तरह से चेंज कर देता है कि उसकी बजाय उसके फ्रेंड्स को मारा जाए। जब हैमलेट डेनमार्क वापस आता है तो वह रास्ते में 2 गोरकन से मिलता है जो कि ओफेलिया की कब्र खोद रहे होते हैं। उसके साथ साथ वो उसकी सुसाइड पर भी कमेंट कर रहे होते हैं। जब लेआर्टिस हैमलेट को ओफेलिया की ग्रेव पर देखता है तो वो वहीं पर उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि लेआर्टिस जो है वो हैमलेट को ओफेलिया पोलोनियस की मौत का जिम्मेदार समझता है। अपने बाप पोलोनियस और अपनी सिस्टर ओफेलिया की मौत का बदला लेने के लिए लेआर्टिस क्लॉडियस से मिल जाता है। क्लॉडियस प्रिंस हैमलेट और लेआर्टिस के दरमियान एक लड़ाई का ऐलान करता है। क्लॉडियस और लेआर्टिस ये साजिश करते हैं कि इस लड़ाई के दौरान लेआर्टिस एक जहरीली तलवार इस्तेमाल करके हैमलेट को मार देगा। इस लड़ाई में हैमलेट 2-0 से जीता है और क्वीन गर्ट्रूड इस खुशी में उस जहरीली शराब को पी लेती है जो कि क्लॉडियस ने इसलिए रखी होती है कि अगर प्रिंस हैमलेट लड़ाई में जीत जाता है, मारा नहीं जाता, तो वो उसको जहरीली शराब पिलाकर मार देगा। इतने में लेआर्टिस जो है वो प्रिंस हैमलेट पर उस जहरीली तलवार से हमला करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उनकी जो तलवारें हैं वो बदली जा चुकी होती हैं और प्रिंस हैमलेट लेआर्टिस ही की जहरीली तलवार से उसको ज़ख्मी कर देता है। अपने मरने के आखिरी लम्हात में लेआर्टिस क्लॉडियस का जो रियल फेस है वो सबके सामने रिवील कर देता है कि इस सारे प्लान के पीछे क्लॉडियस का हाथ है, जिस पर प्रिंस हैमलेट को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लॉडियस को फौरी तौर पर कत्ल कर देता है। इसके बाद जहर जो है वो प्रिंस हैमलेट पर असर दिखाना शुरू कर देता है और हैमलेट डिक्लेयर करता है कि उसके बाद नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास जो है वो डेनमार्क का बादशाह होगा। होरेशियो जब ये देखता है कि हैमलेट मर रहा है तो उसे ये डर लगता है कि इसके बाद वो अकेला रह जाएगा, तो वो भी सुसाइड कमिट करने का फैसला करता है। लेकिन हैमलेट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ज़िंदा रहे और उसकी स्टोरी सबको बताए कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद प्रिंस हैमलेट होरेशियो की बाहों में ये कहता हुआ मर जाता है कि द रेस्ट इज साइलेंस। प्रिंस फोर्टिनब्रास जब डेनमार्क आता है तो वो देखता है कि डेनमार्क का सारा शाही खानदान मारा जा चुका है, तो वो डेनमार्क के तख्त पर कब्जा कर लेता है और प्रिंस हैमलेट के ऑनर में एक मिलिट्री फ्यूनरल का ऑर्डर करता है और हुक्म देता है कि हैमलेट को पूरे शाही एजाज़ के साथ दफन किया जाए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हैमलेट की समरी जो है वो ख़त्म हुई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।